I'm BK, your English teacher from BK Short English YouTube channel. Today I'm gonna teach you guys a very simple but necessary thing. मैं BK हूँ, BK Short English YouTube चैनल की तरफ से आज आपको पढ़ाना चाहता हूँ एक बहुत बुनियादी और सादा चीज़ अंग्रेज़ी के अंदर। मिसाल के तौर पर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है या पहुँचना है तो इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जो सबसे बेसिक है वो है चलना, दूसरा तरीका है सवार होना, तीसरा तरीका है चलाना। यानी पहला तरीका और तीसरा तरीका, इनके बीच में ये फ़र्क, एक है चलना, दूसरा है चलाना। दरमियान वाला जो तरीका है वो है सवार होना। अब कैसे? मिसाल के तौर पर आपने किसी जगह जाना है, आप चलते हैं यानी पैदल जाते हैं, आप चलते हैं। दूसरा आप सवार होके जाते हैं। सवार किस तरह होना है? या घोड़े के ऊपर, या बाइसाइकिल के ऊपर, या मोटरसाइकिल के ऊपर। ये आप सवार होके जाते हैं, राइड। तीसरा तरीका है चलाना, यानी आप गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाते हैं। तो पहले तरीके को अंग्रेजी में कहते हैं वॉकिंग, दूसरे को कहते हैं राइडिंग, तीसरे को कहते हैं ड्राइविंग, यानी चलना, सवार होना या चलाना। अब पहला और दूसरे में चलने और चलाने का फ़र्क है, दरमियान वाला थोड़ा फ़र्क है। आपके पास कोई ज़रिया नहीं है, आप पैदल चलते हैं। छोटा ज़रिया है जैसे घोड़ा, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल। राइड का मतलब ये है जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर इस तरह सवार होते हैं, ये आप राइडिंग करते हैं या सवारी करते हैं। अब आप ड्राइविंग करते हैं, आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं। अब अंदर से मुराद क्या है? जिस चीज़ के कोने हों, साइडों से, और आप उनके बीच में हों। ये बड़ी चीज़ के लिए नहीं है, बस और ट्रेन के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आप इन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, वो बहुत बड़े हैं। गाड़ी जो है कार, उसके अंदर आप बैठते हैं, उसको चलाते हैं। तो हम यहाँ बोर्ड पर थोड़ा देखते हैं। वॉक, चलना, उसके बाद है राइड, सवार होना, उसके बाद है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव, चलाना। ये 3 तरीके हैं। When you want to change your position or when you want to reach to some destination where you want to go there, so you have 3 sources. Now, walk means you are walking by your feet. Riding means to use a horse, horse riding, bicycle or bike, motorcycle. या आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी में जाते हैं, so you are driving your car to reach to the destination, to the place, to the area where you want to go. अब बोर्ड के ऊपर देखते हैं चलना। इसके लिए हम कहते हैं कि मैं बाजार चलता हूं, मैं बाजार चलता हूं, राइड। मैं बाजार मोटरसाइकिल पर जाता हूं, मोटरसाइकिल पर जाता हूं। ड्राइव, मैं बाजार कार में जाता हूं। यह है उर्दू इसका। अब इसका इंग्लिश 1 by 1। सबसे पहले हम लेंगे वाक का। ये वाक का हम पहले लेंगे। आई वांट, इसको हम कंट्रैक्शन में आई वाना कहते हैं। आई वांट टू गो टू मार्केट या बाजार, आपकी मर्जी है, बाजार भी आप कह सकते हैं, मार्केट भी कह सकते हैं। अब बारी आ गई राइड की। आई वांट टू ride on my bike to market या बाजार। अब है ड्राइव की बारी। तीसरे नंबर पर है ड्राइव। I want to drive my car to बाजार या मार्केट या सिटी, कोई जगह बता। अब यहां पर मैंने ये 3 मिसालें दे दी। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद क्लोज करते हैं। जब सबसे शॉर्टेस्ट जगह पे आप जाते हैं, वॉक का मतलब एक्सरसाइज करना नहीं है।
जब आपके पास कम फैसिलिटी है, कम सहूलत है, तो उसके ऊपर आप राइडिंग करते हैं। राइड मीन्स इस तरह आप ऐसे सवार होते हैं ऊपर से। ड्राइव की मायने है आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, कार। आप इसको कार ही कह सकते हैं, इसलिए कि आप बस तो नहीं चला सकते बाजार जाने के लिए, ना आप कोई दूसरी बड़ी चीज ट्रक वगैरह चला सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं एक जगह को से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए, या एक जगह से जाकर दूसरी जगह पहुंचने के लिए। हमारे पास बेसिक ये 3 तरीके हैं। वैसे तो ट्रेन है, बस है, जहाज है हवाई, वो अलग हैं। ये वॉक, राइड, ड्राइव, ये 3 तरीके हैं हमारे पास। उम्मीद करता हूं आपको बात की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।